हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स से पीपल एज रिसोर्सेज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को पूरा डिटेल में जान चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। और हम यहाँ पर हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सभी चैप्टर्स यहाँ पर हम इन सभी टॉपिक के पढ़ रहे हैं। साथ ही हम इंग्लिश के भी सभी टॉपिक क्लियर इसी तरह से क्वेश्चन आंसर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है मानव पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है मानव पूंजी है क्या। ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स ऑफ अ नेशन। तो देखिए, किसी भी एक राष्ट्र की बात की गई है तो मानव पूंजी किसी भी राष्ट्र की कुशल और उत्पादक कार्य शक्ति का भंडार है। देखिए, कैपिटल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, कैपिटल क्या होता है? पूंजी होती है। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई ह्यूमन की। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि पीपल एज रिसोर्सेज, जो लोग होते हैं वो भी एक रिसोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो एक कर्ज के रूप में, बूम के रूप में सामने आता है, बल्कि वो भी एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। ये हमने जाना और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। डिफाइन पीपल एज रिसोर्सेज, हमें जो है डिफाइन करना है पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं लोगों को संसाधन के रूप में परिभाषित करें। तो देखिए, पीपल एज रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ दियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है किसी देश में जो कामकाजी लोग हैं उनके अंदर जो कौशल है, क्षमता है, उनके संदर्भ में इसको संदर्भित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से हम पीपल एज रिसोर्सेज उसे कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, स्किल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसे हम पीपल एज रिसोर्सेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमें बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, कंट्री को फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी, यानी कि फूड की कमी हो सकती है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसी हिसाब से उसे फूड की ज़रूरत होगी और दूसरे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और इसकी वजह से गरीबी भी आती है। अनएम्प्लॉयमेंट, वेस्ट व्हाट रिसोर्सेज। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी होती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किस रिसोर्स को वेस्ट करता है? तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ह्यूमन बीइंग एज एंड दस इट वेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट किसे रेफर करता है? ह्यूमन बीइंग को ही करता है और इस तरह से ये ह्यूमन रिसोर्सेज को ही वेस्ट करता है, व्यर्थ करता है, बेकार करता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जितने लोग होंगे अगर उतना ही कमाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कम लोग खाने वाले हैं, ज़्यादा लोग खाने वाले हैं और कम कमाने वाले हैं, तो इस तरह से जो पीपल जिसे हम रिसोर्स कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है और ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ ट्रीट एज द फोर्स वर्क फोर्स क्या होता है? कार्यबल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा एज ग्रुप है पॉपुलेशन का जिसे एज अ वर्क फोर्स ट्रीटेड किया जाता है, यानी कि जिसमें लोगों को काम करना होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 59। तो देखिए, इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है उसमें वो लोग इंक्लूड होते हैं जिनकी एज होती है 15 से 59 साल। इन अदर कंट्रीज़, हम दूसरे देशों की अगर बात करें, दिस में बी स्लाइटली डिफरेंट, ये अलग अलग हो सकती है। फॉर इंस्टेंट इट इज़ 16 टू 65 ईयर्स इन यूएसए में होती है 16 से 65 साल तक। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 1951 टू
52 ऑन एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर बताना है जीडीपी की परसेंटेज बतानी है जो खर्च होती है एजुकेशन पर, होती थी एजुकेशन पर। 1951-52 की बात है ये। तो देखिए द एक्सपेंडिचर percentage of GDP in 1951 and 52 on education was 0.64%। तो देखिए यहाँ पर 0.6% जो है जीडीपी का खर्च होता था एजुकेशन पर। ये बात है 1951 और 52 की। हाउ विल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ विल यू डिफाइन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। एक न्यू बॉर्न बेबी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इज डिफाइंड एज द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम इन ईयर्स दैट अ न्यू बॉर्न बेबी विल लिव। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एक नवजात शिशु जो होता है, एक नवजात शिशु के जीवित रहने की वर्षों की औसतन अवधि के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है कि एक जो नवजात शिशु है वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है, इसको डिफाइन किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। नेक्स्ट है नेम एनी 4 फैक्टर्स विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। 4 ऐसे फैक्टर्स के नाम बताने हैं जिससे ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए एजुकेशन ऐसी, हेल्थ, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेम एनी 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर बताने हैं प्रोडक्शन के, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के एक ऐसे सेक्टर को बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर लगाया जाता है, श्रम लगाया जाता है। प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। बैंकिंग इज इंक्लूड इन विच सेक्टर ऑफ एक्टिविटी। बैंकिंग को किस सेक्टर में, एक्टिविटी के किस सेक्टर में इंक्लूड किया जा सकता है, किया जाता है। बैंकिंग इज इंक्लूड इन टर्सरी एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए इसे टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। कंस्ट्रक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। तो देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस सेक्टर के अंडर आता है, तो देखिए ये आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में। अ पर्सन इज मेकिंग एनवलप विद द हेल्प ऑफ पेपर। एक आदमी है और वो एनवलप बनाता है किसी पेपर की हेल्प से। इन विच सेक्टर शुड हिज एक्टिविटी बी इंक्लूड। किस सेक्टर में उसकी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए इफ़ ए पर्सन मेक एनवलप्स विद द हेल्प ऑफ पेपर, पेपर की मदद से अगर कोई एनवलप बनाता है, लिफाफे बनाता है, हिज एक्टिविटी विल बी इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए उसकी एक्टिविटी को सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। इन विच कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी विल यू प्लेस अ सोशल वर्कर एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री। तो देखिए कोई भी इन विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में जो एक्टिविटी है हमारी वो आएगी। कोई सोशल वर्कर है वो पुअर चिल्ड्रन को फ्री में उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो देखिए वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा। द सोशल वर्कर इज़ नॉट अर्निंग एनी मनी दस। तो देखिए इस तरह फ्री में वर्क करके, फ्री में एजुकेशन देके जो सोशल वर्कर है कोई अर्निंग तो कर ही नहीं रहा है। दिस एक्टिविटी विल बी क्लासीफाइड एज नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो देखिए इस एक्टिविटी को नॉन मार्केट एक्टिविटी कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फैक्टर विच लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें 2 फैक्टर बताने हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो देखिए एजुकेशन है, हेल्थ है और ट्रेनिंग है, जिससे क्या होता है जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसकी फॉर्मेशन होती है। हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। किस तरह से दूसरे रिसोर्सेज से जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा सुपीरियर है। ह्यूमन कैपिटल कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल किस चीज़ को यूज़ करते हैं, लैंड को, और कैपिटल को यूज़ करते हैं आगे प्रोडक्शन करने के लिए। वेयर एज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। तो देखिए लेकिन जो लैंड है और कैपिटल है वो अपने आप यूज़फुल नहीं हो सकते हैं, उसे कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है दूसरे अदर रिसोर्सेज से। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है।
ये हम जानेंगे। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज़ डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो देखिए एक विशेष अवधि के दौरान प्रत्येक एक साल के अंदर में एक शिशु है जिसका जन्म हुआ है, एक साल के अंदर में जो डेथ रेट निकल कर आता है उसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। व्हाट इज़ बर्थ रेट? बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एक विशेष अवधि के दौरान प्रत्येक 1000 लोगों पर पैदा हुए शिशुओं की संख्या कहलाती है बर्थ रेट। ठीक है, तो देखिए एक विशेष अवधि, एक पीरियड होता है, उसके दौरान 1000 लोगों पर पैदा हुए शिशुओं की संख्या को कहा जाता है बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 3 सेक्टर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। व्हाट आर दीज सेक्टर? वो सेक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल हैं। मेंशन एनी 4 फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड। तो देखिए हमें 4 फैक्टर ऐसे बताने हैं जिससे जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल, ये सभी फैक्टर जो हैं डिपेंड करते हैं ये हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं, लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी जिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, विच पर्सन आउट ऑफ ए फार्म लेबरर, ए कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड ए माइनर इज हैविंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया एक फार्म लेबरर है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और एक है माइनर। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्कर ऐसा होगा, इनमें से कौन होगा जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट लेता है? तो देखिए माइनर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर नॉर्मली वर्क इन ऑल सीजन। तो देखिए ये जो है पूरे सीजन, सभी सीजन में काम करते हैं। ओनली ए फार्म लेबरर विल वर्क फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। केवल एक फार्म लेबरर ऐसा होता है जो साल के कुछ पार्ट में काम करता है एंड डज इज़ हैविंग सीजनल एम्प्लॉयमेंट, और वो जो है उसे ही सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरह से हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से कर लिए हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।